जालंधर के हॉकी खिलाड़ी सुखजीत सिंह को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे सम्मानित। परिवार में छाया खुशी का माहौल। फरीदकोट में कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने जेल का किया दौरा। जेल में बंद महिलाओं से मुलाकात। फरीदाबाद में मंत्री राजेश नागर ने धरनारत लोगों से की मुलाकात। धरनारत लोगों को दिखाया प्रेजेंटेशन। नूह में धरने पर बैठे किसानों ने डीसी से की मुलाकात। डीसी के सामने रखी अपनी मांगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी आपके साथ। खेल मंत्रालय ने 2 जनवरी 2025 को नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 का ऐलान किया था। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड सभी विजेताओं को 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में 11 बजे देना है, जिसमें 4 खिलाड़ियों का खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं 32 खिलाड़ियों में से भारतीय हॉकी टीम से 5 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है, जिसमें जालंधर के हॉकी खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्रालय द्वारा ऐलान होने के बाद जालंधर के हॉकी खिलाड़ी सुखजीत सिंह के घर में खुशी का माहौल दिखा है। भैया सुखजीत ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ 'ਚ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਸ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਉਣੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ मैं बैठ गई। मैं कहा चलो ਹਾਂਜੀ बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सुखजीत का महीना 1.5 महीने पहले नाम इसका जो लिखकर भेजा था कि सुखजीत को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। तो आज मेरे को फ़ोन आया। जब फ़ोन आया तो मेरे को उसने कांग्रेचुलेशन दी कि बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं कहा किस बात की? कहते कि आपके बेटे को अर्जुन अवार्ड मिल गया है। मैं कहा आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो उसके बाद 15 मिनट बाद मेरे को सुखजीत का फ़ोन आ गया है राउरकेला से, जहाँ अपने HIA लीग हो रही है, इंडिया हॉकी लीग हो रही है। तो सुखजीत ने मेरे से बात की भी, डैड जी नमस्कार सत श्री अकाल। उसने तो मेरे को बताना ही था, मैंने पहले उसको बोल दिया। मैं कहा सुखजीत बहुत बहुत बधाई हो आपको। कहते डैड जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं कहा मेरे को पहले ही पता चल गया। तो आज बहुत खुशी की बात है कि सुखजीत को जो आज पंजाब कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने जेल में महिलाओं की समस्याएं जानने के लिए फरीदकोट की सेंट्रल मॉडल जेल पहुंचकर जेल का दौरा किया और उनके समाधान और बेहतर जीवन के लिए चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार 1 से 6 वर्ष की आयु के उन बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करेगी जो जेलों में अपनी माताओं के साथ बंद हैं। जेल विच खास करके औरतां नूं मैं मिलण आई आ। उन्हां दी हैल्थ चैकअप किस तरह चल रहा, जेल के अंदर किस तरह का उन्होंने बौद्धिक विकास बारे सोचा जा रहा, या उन्होंने असी किस तरह जुर्म की दुनिया तो एक पासे सोच वाल लैके जा सकते हैं, वो सारा कुछ असी अज इस जेल तो शुरू करांगे, फरीदकोट की जेल तो बाकी जेलों च भी जावांगे। बाकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हुंदा है कि जेल दे विच साडियां औरतां दे नाल कई बारी बच्चे भी हुंदे हैं। सो उन्हां बच्चियां दे अगों पढ़ाई दे की प्रबंध ने, उन्हां बच्चियां नूं की साडे डिपार्टमेंट ने सप्लीमेंटरी न्यूट्रीशन नाल जोड़िया कि उन्होंने बनती न्यूट्रीशन अंदर मिलती है। वो सारा कुछ उन्होंने बच्चों के बारे भी अज देखा जाएगा। सो मेरा इत्थे आउण दा मंतव ये है कि जिहड़े लोग क्राइम की दुनिया च चले गए किसी तरीके ते उस तो बाद जेलों च कैद ने, उन्होंने असी समाज की मुख्य धारा दे नाल किवें जोड़ना है, किवें उन्होंने किसी स्किल डिवेलपमेंट के जरिए, किवें उन्होंने पढ़ाई के जरिए उन्हों की सोच किवें बदल सकते हैं, वो एक विशेष पैगाम जिहड़ा अज फरीदाबाद के मोटका गांव में मंत्री राजेश नागर ने कूड़ा प्लांट के विरोध में धरने पर बैठे लोगों से मुलाकात की और NTPC और निगम अधिकारियों के साथ एक प्रेजेंटेशन दिखाई। इस दौरान लोगों की मांग पर नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो प्लांट लगाने के लिए कहीं और संभावना तलाशें। अब इसका कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। जैसे अभी मझावली पर एक जो हमारी ज़मीन है मझावली अपना के पार, वहाँ पर अभी जो पंचायत की ज़मीन है उसकी फिजिबिलिटी और उसके अप्रोच वगैरह देखने के लिए अभी हम चाह रहे सारे अधिकारी, और ऑप्शन जैसे ही हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ से इसको शिफ्ट कराएंगे। अब इसका कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे। देखिए, नूह जिले के धीर धौका गांव में पिछले 10 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर नेता रवि आजाद के नेतृत्व में DC नूह में मीटिंग की, जो लगभग 3 घंटे तक चली। मीटिंग के बाद नेता रवि आजाद ने बताया कि हमारे 9 गांवों में किसानों की मांगे हैं कि 25 लाख रुपए प्रति एकड़ विद ब्याज दिया जाए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। देखिए, बहुत लंबा समय हो गया
9 गांवों के किसान अपनी जायज मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बार बार आश्वासन भी दिए गए, लेकिन किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। और आपको जानकारी है, हमारी मुख्य मांग है कि जो किसानों को धोखे में रख करके 2012 में एग्रीमेंट करवाया गया, जिससे किसान कोर्ट का दरवाजा नहीं देख सकते, उस एग्रीमेंट को तत्काल रद्द किया जाए और जो किसानों के प्रति एकड़ 25 लाख रुपए का जो मुआवजा बाकी है ब्याज सहित, वो दिया जाए। एक प्लाट का मुद्दा है और लगभग 1 दर्जन मांगे डेवलपमेंट की हैं। उनको लेकर के 17 दिसंबर को एडीसी साहब के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद आज यहाँ के जो डीसी हैं उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। HSIDC के अधिकारी भी उसमें थे, प्रशासन के लोग भी उसमें थे और सारे पॉइंटों पर बातचीत हुई है और ठीक माहौल में बातचीत हुई है और निर्णय ये हुआ है कि अगले 15 से 20 दिन में जो HSIDC के डायरेक्टर हैं उनके साथ यहाँ की कमेटी की मीटिंग करवाई जाएगी। देखिए, जो हाईवे फरीदाबाद में बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। दरअसल मुंबई से देहरादून जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस मेवला महाराजपुर अंडरपास में कंटेनर के फंसने से कारण डाउन लाइन पूरी तरह से बैंड हो गई। बता दें कि लोको पायलट ने ट्रैक को जब देखा तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका। सूचना मिलते ही उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और धीमी रफ्तार से ट्रेन को पास कराकर मेंटेनेंस का काम शुरू कराया। जो हाई गेज बैरिकेड लगा हुआ है वो एक दिन पहले तोड़ दिया था किसी ने, तो उसके बारे में मालूम नहीं चला था, तो डंपर उसकी वजह से एंट्री हो गया अंदर। इसके अंदर एंट्री होने के बाद में यहाँ पे वो टच हो गया। टच होने के बाद में जो ये गाटर है ऊपर और ब्रिज के ऊपर, ये थोड़ा बहुत अनबैलेंस हो गया, उससे रेल पटरी थोड़ी साइड हो गई थी, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई रेलवे ट्रैक के अंदर। बाकी अब रेलवे ट्रैक सुचारू रूप से चालू है। जो हाई गेज बैरिकेड लगा हुआ है। अमृतसर में पिछले 2 दिनों से घना कोहरा पड़ रहा है, जिसने यातायात प्रभावित कर दिया है। हरमिंदर साहिब आने वाली संगत की आस्था भी इस कोहरे और धुएं पर भारी पड़ रही है। पूरा शहर कोहरे में छिपा नजर आ रहा है। इसी बीच सचखंड हरमिंदर साहिब में भी अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। फरीदाबाद में आज शीतलहर जैसा मौसम रहेगा। रात से ही कोहरा छाया हुआ है। यहाँ पूरे एनसीआर में हवा की गति दिन में ज्यादा रहेगी। सुबह का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, वहीं दिन में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। दोपहर के बाद हल्की धूप खिलने का अनुमान है। फायदा ये है कि कुछ तो जैसे कॉल पड़ रहा है, फसल में फायदा है। कॉल नहीं पड़ेगा तो फसल कैसे होगी? ठीक है जी। दूसरा ये कि बच्चों को जैसे छुट्टियां कर रखी है गवर्नमेंट ने, कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी, जैसे कि बच्चों को सर्दी लगती है, खांसी जुकाम होता है। फ़ायदा ये है कि ठीक लग रहा है, गेहूं के लिए बढ़िया है और आवागमन के लिए नुकसान भी है। सरसों है, सब्जी है, उसमें इसका नुकसान भी है। मौसम तो बदलेगा ही जी, अब ठंड का टाइम है, इससे ज़्यादा और क्या होगा। जनवरी चल गई, अब तो पड़नी भी चाहिए। पंजाब में लगातार बढ़ती ठंड के चलते राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी सरकारी एडेड मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी हैं। कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे पर 50 से लेकर 100 तक विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है, जिस वजह से वाहनों की रफ्तार कम हो गई है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और आग का सहारा ले रहे हैं। तरनतारन में भिक्विवन थाने के पास रजवीर ज्वेलर्स नामक दुकान पर लुटेरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 3 बदमाशों ने एक दुकान से 8 लाख रुपए का सामान और 60,000 रुपए नकद लूट लिए और फरार हो गए। मामले में थाना अध्यक्ष ने कहा कि घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जांच कर रहे हैं, आरोपियों पर जल्द कार्रवाई होगी। हाँ जी, कि बाद कि 4:30 ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਪਈ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਚੋਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। 4 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਜੋਰੀ ਲੈ ਗਏ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰਾ ਉਂਜਾ ਮਾਰ ਗਏ ਆ। सीसीटीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਆਇਆ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪੰਡ ਵੱਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਤਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ। ਗੇਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ
ਜਿਊਲਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਤ 2:30 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲਣ ਕਿੱਥੇ तक जाते अमृतसर पूरे। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए नशीला पदार्थ रखने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटे की सेल टीम ने आरोपी और उनके ट्रक की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 200 किलो 140 ग्राम डोडा पोस्ट और 1 किलो 720 ग्राम अफीम बरामद की, जिसके बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। ANC कुरुक्षेत्र की टीम को मुखबिरी प्राप्त हुई थी, जो धर्मवीर सिंह ASI के नेतृत्व में पार्टी तैयार की गई और मुखबिरी के आधार पर मीना बाजार शाहबाद के पास ट्रक नंबर PB 65BA 0865 को रोककर श्री सुभाष चंद नायब तहसीलदार शाहबाद की हाजिरी में तलाशी अमल में लाई गई, जो ट्रक की बॉडी से 8 कट्टों में 2 क्विंटल 140 ग्राम चूरा पोस्ट व ट्रक के कैबिन से सफ़ेद पोलोथीन में 1 किलो 720 ग्राम अफीम ट्रक मालिक गुरजिंदर सिंह व इसके साथी हरिंदर सिंह से बरामद हुई, जिसके आधार पर थाना शाहबाद में अभियोग नंबर 1 अंकित करवाया गया। जॉर्जिया गैस रिसाव में मारे गए तरनतारन के संदीप सिंह की बेटी की पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट ने ली है। ट्रस्ट ने उनकी शादी के लिए 2 लाख की FD भी बनाई और एक बेटी को गोद लेकर डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने का वादा किया। बाहर विदेश ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਟਰਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਭਲਾ ਤੇ ਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਬਤ ਭਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗੀ, ज़्यादा नहीं मैं कह सकूँगी कुछ भी। मैं फरीदाबाद में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से 2 सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी जानलेवा हो सकती है। सर्दी से बचने के लिए वेंटिलेशन का ध्यान रखें, सुरक्षित विकल्प अपनाएं। उसमें यही है कि जो छोटा कमरा या अंगीठी है उनको बाहर, अंदर छोटे कमरों के अंदर ना जलाएं, बाहर खुले के अंदर जलाएं। और अगर या वेंटिलेशन का साधन उस कमरे के अंदर ज़रूर होना चाहिए, ताकि बाहर से ऑक्सीजन या ताज़ी हवा है वो कमरे में आ जाए। और जो इससे जो ईंधन से के जलाने से, सिगड़ी के कोयले से जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बाहर जानी ज़रूरी है। अगर वो अंदर इकट्ठी हो गई तो वो जो अगर उसको जला के व्यक्ति अंदर सोता है तो पहले बेहोशी की हालत में जाता है और फिर उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। उसमें यही है कि जो छोटा कमरा। भटिंडा में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां रॉन्ग साइड से आ रही ट्राला एक बस से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद बस में बैठे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है। इलाज जारी है। हरजन से वर्कर सानू थोड़ी देर पहले इतला आई सी कि बठिंडा डब वाली रोड गुरसर सैनेवाल ते गहरी पुट्टर दे विचकार एक सड़की हादसा होया। साडियां 2 एंबूलेंस टीमां हरबंस सिंह ते संदीप गिल मौके ते आके देखा तेल टैंकर ते न्यू दी बस दा एक्सीडेंट होया पिया सीगा, जो कि वन साइडेड रोड चल रहा सीगा, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ हादसा होयागा। पटियाला के मंजुल गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों पर गोली चला दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें पहले पास के भुनरहेड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से उनको पटियाला के सरकारी राजेंद्रा अस्पताल में भेजा गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरे घर वाला जी पाला राम उधरों ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜੀ ਮਜਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜਾਲ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਉੱਥੇ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਏ ਤੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮੀ ਤੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਮਜਾਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇਜਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਲੜਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਲਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਲਾ ਰਾਮ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ करनाल के किसान जगतार सिंह ने परंपरागत खेती छोड़ गेंदे के फूल और सब्जियों की आधुनिक खेती अपनाकर कम लागत में शानदार मुनाफा कमाया। उनके किसान मित्र की सलाह से शुरू हुई ये पहल अब इलाके के अन्य किसानों को भी आधुनिक खेती के लिए प्रेरित कर रही है। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठाकर जगतार ने न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हुए बल्कि खेती के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। ये जी 9वें महीने में लगाया था, काफ़ी वैसे 4-5 साल से लगा रहे हैं। पहले गांव सलारू का हूँ मैं, जिला मेरा करनाल है, तो 5 साल से लगा रहे हैं हम। तो ये 4-5 महीने की खेती है। गर्मी में लड्डू फूल लगता है, तो जैसे हम जीरी गेहूँ पहले लगाते थे उसमें 6 महीने के बाद पैसे आते हैं, इसमें साथ के साथ पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें पानी का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, पानी का बुरा हाल है। हरियाणा पंजाब में पानी है और किसी में पानी भी नहीं है, तो इसलिए इसमें धनिया भी लगाया था। जीरी काट के धनिया लगा के इसमें फूल लगा दिए थे बीच में। 2-3 फसलें हो जाती हैं। इसके बाद इसको बहा के फिर मक्की भी हो सकती है गेहूं से बराबर में। पहले ये धान लगाते थे, गेहूं बोते थे, उसमें खास इतना लाभ नहीं होता कि 6 महीने के बाद पैसा आता था। अब मेरे बेटे कभी धनिया लगाते हैं, कभी पालक, कभी सरसों और कभी अब फूल लगा रखे हैं। इनमें बहुत फायदा है। इनमें एक हफ्ते में कम से कम 10,000 का, 7,000 का, कभी 5,000 का फायदा हो जाता है। इसमें हमें बहुत लाभ है। पहले फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।